मेरे आस पास के मुफलिसी, मेरी माजरत, तेरा इंतज़ाम मैं अपने घर कर नहीं सका। अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी में हम आपको बल्तिस्तान के पहाड़ों के दामन में अकेली रहने वाली एक और बेवा खातून की दुख भरी दास्तान लेकर आए हैं। जब हम इसकी तरफ कुछ राशन वगैरह लेकर गए तो हमें इनके घर के अंदर का अहवाल देखकर इंतहाई दुख और अफसोस हुआ, क्योंकि आप लोग भी बखूबी देख सकते हैं इसके घर ना ही कुछ खाने पीने के अशिया वगैरह मौजूद थे, और इसके साथ साथ जो देसी चूल्हा है उसकी हालत आप देख सकते हैं, हर जगह से टूट फूट का शिकार था, और जो धुआं है वो पूरा इसके किचन के अंदर ही उठ रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी इसको, और ना ही लाइटिंग का कोई सिस्टम मौजूद था। ये असर का वक़्त है और दादी के यहाँ खाना पीने की कोई अशिया मौजूद ना होने की वजह से देसी नमकीन चाय तैयार कर रही है अपने लिए रात के खाने के तौर पर। और इनकी घर की अहवाल आप देख सकते हैं, चूल्हे का अहवाल आप देख सकते हैं, तमाम तर चीज़ें आप लोगों की आंखों के सामने मौजूद हैं। इसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं दादी के यहाँ किचन में बिछाने के लिए भी कोई चीज़ मौजूद नहीं था। एक फटा पुराना चटाई मौजूद है जिसकी हालत भी बहुत ज़्यादा खस्ताहाली का शिकार है। इस पर हमने फैसला किया कि अब इसके लिए बिछाने के भी कोई सिस्टम होना चाहिए, और इसके साथ साथ एक अदद देसी चूल्हा को भी हमने यकीनी बनाने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं धुआं कितना ज़्यादा उठ रहा है, और धुआं निकलने की वजह से जो मेन दरवाज़ा है वो खोल के रखना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी दादी को। उसके बाद खाने पीने की कुछ अशिया पहुंचाने के बाद हमने फैसला किया कि सबसे पहले इसके लिए लाइटिंग का जो इशू है उसको हल किया जाए। उसके लिए हम छत पर आए और छत से बैठकर हमने यहाँ पर एक लाइनमैन है उसको हम कॉल कर रहे हैं, लिहाजा उन्होंने हमारी कॉल रिसीव नहीं किया। आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं। यहाँ मेरे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद है। उसके बाद हमने फैसला किया कि उस लाइनमैन के घर जाएं, और वहाँ से हमने, आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं, हम लाइनमैन के घर आए हैं और यहाँ से हम लाइनमैन को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। लाइनमैन भाई ने जो भी हमें डिमांड किया उस हिसाब से हमने शॉप में जाकर चीज़ें वगैरह ख़रीदा, तार होल्डर और बटन वगैरह ख़रीद कर दादी की तरफ आ रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन अब शाम हो चुका है, अंधेरा भी छा चुका है, और दादी अंधेरी उस कमरे में क़याम कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है। ना ही एक्स्ट्रा कोई लाइटिंग का कोई सिस्टम मौजूद है। इस वजह से हमने फ़ैसला किया कि आज रात को ही दादी के लिए लाइटिंग की सिस्टम को यकीनी बनाया जाए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लाइनमैन है वो घर के अंदर तार वगैरह को चेक कर रहे हैं कि कहीं से कोई ख़राबी तो नहीं है। इसके बाद यहाँ पर बटन वगैरह लगाने के बाद अब बाहर की तरफ आए हैं, और इसके साथ साथ अब यहाँ पर मेन खंभा के ऊपर चढ़कर कनेक्शन की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। उसके बाद एक बार फिर लाइनमैन किचन के अंदर आए हैं और बाकी जो इंतज़ामात है, तार वगैरह को जहां से कटा हुआ था उसको जोड़ रहे हैं, और बिला आखिर यहाँ पर आप लाइट की फराहमी को यकीनी बनाने में हम लोग कामयाब हो चुके हैं। लाइट की फराहमी को यकीनी बनाने के बाद अब काफ़ी रात भी हो चुका था और हमें वहाँ पर रुकना भी पड़ा। इसके बाद हमने फैसला किया अब बाकी जो देसी चूल्हा और बिछाने के लिए कुछ चीज़ें और इसके साथ साथ पहनने के लिए रज़ाई वगैरह हमने अगले दिन दादी के लिए लेकर जाने के लिए फ़ैसला किया। उसके बाद अगले रोज़ हमने जुमा की नमाज की अदायगी के बाद तमाम तर इंतज़ामात किए। इसके साथ साथ हमने वैगन वाले को कहा हुआ था कि जो चीज़ें, जो देसी चूल्हा है और अंडरले वगैरह हमने खपलों से मंगवाया है वैगन के ज़रिए से, इसके साथ साथ बिछाने की कुछ चीज़ें और इसके साथ साथ रज़ाई वगैरह हमने वहीं से ख़रीदा और अब दादी की तरफ लेकर आए हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो देसी चूल्हा लगाने के लिए पुराना जो चूल्हा है उसको हमने वहाँ से निकाल दिया।
यहाँ पर मैं ख़ास तौर पर डॉक्टर विलायत साहब का इंतहाई मशकूर हूँ, जो कि हमारे साथ शाना बशाना काम कर रहे हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं तमाम तर इंतज़ामात की निगरानी में और उनकी देखभाल और उनकी तगदो में बहुत ज़्यादा टाइम सर्व कर रहे हैं। इसके साथ साथ बाकी जवान और इसके अलावा जो वैगन हजरात हैं, उन्होंने बिल्कुल फ्री में हमें ये चीज़ें बग़ैर रंग के पहुँचाया। और इसके अलावा तमाम तर लोगों का हम इंतहाई मशकूर है जिन्होंने हमें इमदादी राशन वगैरह भेजा, जिसके बाद ही ये चीज़ें मुमकिन हो रहा है। सबसे पहले हमने किचन की सफाई किया, उसके बाद देसी नल का फिट करने के बाद अब हम यहाँ पर दादी के लिए सोने के लिए एक जगह पर तकिया वगैरह और इसके साथ साथ बिस्तरा वगैरह सेट कर रहे हैं। ये अयूब भाई हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग भी देख सकते हैं, ये मेरा यूनिवर्सिटी का क्लास फेलो है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद यहाँ पर बिलाकर हम लोग दादी के किचन को सजाने में कामयाब हो रहे हैं। इसके साथ साथ बाकी जो नौजवान जो कि इसी गांव के हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बल्तिस्तान में अब भी बहुत सारे ऐसे मुस्ताकिन मौजूद हैं जिनको हमारे इमदाद की बहुत सख्त ज़रूरत है। लिहाजा आप लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें डोनेशन फराहम करें, ताकि हम लोग बल्तिस्तान के दूर दराज इलाकों में मौजूद ऐसे सफ़ेद पोश लोगों तक आप लोगों की अतियात वगैरह पहुँचा सके। इसके लिए हमने अपने इजी पैसा नंबर और डोनेशन नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो हमें आप लोग रब्ता भी कर सकते हैं। बिलाखिर तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल करने के बाद अब दादी का कमरा, जो कि पहले कितना बुरा था और अब अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतरीन हो गया है, और अब यहाँ पर गैर ज़रूरी धुआं भी नहीं निकलेगा। और इसके साथ साथ अंडरले के ऊपर हमने कुछ चीज़ें बिछाया है, जिसकी वजह से आप इनके लिए बैठने के लिए हवाले से भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और सोने की जगह पर हमने बेहतरीन तरीके से बिस्तरा वगैरह बिछाया, और इसके साथ साथ जहाँ से जो खुला एरिया था उस पर पर्दे वगैरह भी लगाया है, जिसकी वजह से आप काफ़ी बेहतर हो गया है इसका किचन। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं दादी ने हमारे लिए नमकीन चाय, जो कि बल्ती सकाफ़त का हिस्सा है, वो भी पेश किया। इसके साथ साथ खुबानी का गिरी भी हमारे लिए पेश किया। और उसके बाद हमने दादी से कहा कि और किस चीज़ की ज़रूरत है। उस पर हमें मालूम हुआ कि उनके लिए यहाँ जो लकड़ी है वो ख़त्म हो चुका था। उस पर हमने वहाँ पर किसी जानने वाले के घर जाकर एक मन लकड़ी के लिए पैसे वगैरह भी फराहम किया, और अयूब भाई से कहा कि इसको काट कर दादी तक पहुँचाना।